नया इतिहास बना है। 4 साल के फासले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका में, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर भरत बरई इस समय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बरई, ये समझाइए कि इस समय जो भारतवंशी हैं, क्योंकि उनमें एक बड़ा अच्छा खासा संख्या में लोग रहे जो डोनाल्ड ट्रंप को भी सपोर्ट करते रहे, कई लोग कमला हैरिस के साथ अपने जुड़ाव को, अपनी तारों को महसूस कर रहे थे, लेकिन इस समय भारतवंशियों के लिए, भारतीय समुदाय के लिए कैसी खबर है डोनाल्ड ट्रंप की वापसी राष्ट्रपति के तौर पर? काफी लोग भारतीय समुदाय के बहुत खुश हैं। वो बाइडेन या कमला हैरिस से उतने प्रभावित नहीं हुए थे। कमला हैरिस भारत की वंशी थी, लेकिन कभी वो बात नहीं करती थी कि मैं भारतवंशी हूँ। वो हमेशा अपने को अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक की तरह प्रमोट करती थी, और हम समझ सकते हैं क्योंकि अमेरिका में 14% ब्लैक की बस्ती है और भारतीयों की बस्ती तो 1.5% ही है। लेकिन जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव थे अमेरिका में, हम देखते थे ह्यूमन राइट्स के नाम पर, 4 साल पहले कश्मीर के नाम पर, वो हमेशा भारत को निडलिंग कर रही थी। तो हम उससे बहुत नाराज थे और हमने काफी बार बोला था कि भाई ये मत करो। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए सितंबर में, तो उसके 2 दिन पहले उन्होंने खालिस्तानियों को व्हाइट हाउस में बुलाया था। और कनाडा में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसके लिए हम बोल रहे थे, डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन को मिलते थे कि भाई ये हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, तो अमेरिका हमेशा ह्यूमन राइट की बात करता है, तो क्यों इसलिए कुछ नहीं करते हैं। तो व्हाइट हाउस ने कुछ नहीं किया। और ट्रंप 3 दिन पहले उन्होंने ओपनली स्टेटमेंट दिया कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में और दुनिया में किसी भी जगह, तो मैं उसका समर्थन करूंगा। एक्चुअली बात तो वो भी हो रही थी कि अटलांटा में दिवाली करने वाले थे ट्रंप, लेकिन तुलसी गबर्ड जो उसके साथ करने वाली थी, उनको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिजर्व नेशनल गार्ड में बुला लिया, तो वो नहीं हो सका। तो ट्रंप के साथ भारतीय समुदाय की बड़ी बन रही थी अंदर। ऐसा है कि जो यंग है, मेरी बेटियां है और यंग है, वो लोग एक पॉइंट पर चल रहे थे कि रिप्रोडक्टिव फ्रीडम नहीं है, लेकिन एक इश्यू पर ये यंग लोग जा रहे थे। बट लोग, बाकी जो लोग हैं भारतवासी और भारतवंशी, वो लोग ट्रंप से बहुत खुश थे कि वो हमेशा भारत का समर्थन करते थे। वो नरेंद्र मोदी के भी दोस्त थे, और अब जब अमेरिका में नरेंद्र मोदी आए थे महीने पहले, तो उन्होंने बोला था कि मैं नरेंद्र भाई को भी मिलूंगा। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, हमारे दोस्त हैं। सो हम लोग तो बहुत खुश हैं। तो आप लोग को ये भी उम्मीद है कि जो बांग्लादेश पर उन्होंने बात कही कि वहां पर अल्पसंख्यकों को के टारगेटिंग पर, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ जो उन्होंने बातें बोली, उसे वो फॉलो अप करेंगे अब जब उनके पास एक पद होगा, और शायद बांग्लादेश के प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति की ये बातें न सुने, जिस तरह की अंधाधुंध चीजें वहां पर हाल फिलहाल दिख रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जब बोलेंगे बांग्लादेश को कि ये बंद करो, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो, तो उनको सुनना तो पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ट्रंप ऐसे आदमी है कि जो उसके पर बड़ा सैंक्शन भी ला सकते हैं। हम हम आशा डोनाल्ड रखते हैं ट्रंप, कि जी, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद, उन्होंने जो संबोधन किया उसके बाद, उनका वो डांस भी काफी चर्चा में आ रहा है। तो हम ये तस्वीरें भी आपको जरा दिखाते हैं उस पूरे म्यूजिक के साथ।
और किसी चीज की कमी हो ना हो, लेकिन एम्बेसडर सज्जनहार, रंगों की कमी उनके कैरेक्टर में कभी नहीं रहती है डोनाल्ड ट्रंप की। जो मैं भारतवंशियों के संबंध में जो डॉक्टर बरई से बात कर रही थी, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ भारत और अमेरिका के संबंधों के मद्देनजर, क्योंकि अभी जो खालिस्तान का पूरा मुद्दा की चर्चा उन्होंने की, जिस तरीके से निज्जर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, कनाडा से जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उसके बीच एक भूमिका अमेरिका की भी हो जाती है। क्या वहां पर ट्रंप जब अमेरिका को लीड करते हैं तो उसमें कुछ हम परिवर्तन देख सकते हैं, कुछ चीजें देख सकते हैं? जी, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। और मैं समझता हूँ बिल्कुल इसमें हम बदलाव दे सकते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति ट्रंप का, आपको याद होगा एक बारी जब G7 की मुलाकात हुई थी और वो कनाडा में गए थे और कैसे उनका बर्ताव था जस्टिन ट्रूडो के साथ। तो मेरे ख्याल से वो जस्टिन ट्रूडो को इतना कुछ, हालांकि वो फाइव आइज के मेंबर हैं, कॉलीग हैं वगैरह वगैरह, परंतु मेरे विचार से उनको उनको वो इतना महत्व नहीं देते हैं। और ये जो मुद्दे हैं भारत और अमेरिका के बीच में, इनको इतना वो ज्यादा तूल नहीं देंगे, इनको इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए और जो चीजें हैं, जो ट्रेड है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टिसिपेशन है, सामरिक सहयोग है, जैसे इंडो पैसिफिक में किया, जैसे उन्होंने क्वाड को शुरुआत की 2017 में, नवंबर 2017 में, जैसे हमारे दोनों देशों के बीच का डिफेंस कोऑपरेशन है, उसको वो बिल्कुल ही आगे चरम सीमा तक लेकर गए। मैं ये कहूँगा उनके समय में हमारा जिसे कहा जाए 2+2 डायलॉग होता है, जो भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री वो दोनों साथ मिलकर उनसे, तो उन्होंने बहुत हमारे संबंधों को आगे लेकर गए। और कैसे पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने, आतंकवाद के विरुद्ध कितना उनके पाकिस्तान को पुशबैक किया उसमें। तो मैं समझता हूँ ये जो कश्मीर का मुद्दा है, ये आर्टिकल 370 का मुद्दा है जिसके ऊपर कमला हैरिस बोली थी उसमें, तो इसमें ये बिल्कुल भी उनको कोई इसको वो नहीं करेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। और जो असली मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच में, क्योंकि ये तो मैं समझता हूँ, देखिए खालिस्तान और ये गुरपतवंत सिंह पन्नू और वगैरह वगैरह, उनके विरुद्ध जरूर मैं समझता हूँ वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, उनका इतना फ्रीडम नहीं देंगे ऑपरेट करने का। और क्योंकि ये तो हम बताते रहे हैं, देखिए ये नुकसान है न केवल भारत के लिए परंतु अमेरिका और कनाडा के लिए भी। तो मैं समझता हूँ इसमें हमारा तालमेल ज्यादा बेहतर बैठेगा, और हमारा जो सहयोग है उसमें वो ठीक आएगा, और इनकी तरफ से जो थोड़ा दबाव है कनाडा के ऊपर वो भी मैं समझता हूँ आ सकता है। श्वेता। और बहुत सारी चीजों में प्रसून जी, मैं जो जिक्र हम अभी कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों के डी हाइफनेशन, कि आप इंडिया आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान भी जा रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। और अमेरिका और भारत के रिश्ते, चाहे वहां पर कोई भी टॉप पद पर बैठा हो, उसके अलग पर्याय देखने को मिलते हैं। पर ऐसा भी तो कम होता है ना कि आपके देश का प्रधानमंत्री, पिछले चुनाव में हालांकि नतीजे अलग रहे, लेकिन अब की बार ट्रंप सरकार, वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क भी था, और ट्रंप शायद इस चीज को भूलेंगे नहीं। जी बिल्कुल। और पहला जो एक मुद्दा आपने कहा, ये ग्लोबल हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। पहली बार विश्व पटल पे उनके बारे में एक सबसे मजबूत या सबसे शक्तिशाली देश के नेता ने क्लियर स्टेटमेंट दी। वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है ग्लोबल हिंदूज को, जो सजग है, समर्थ है, चाहे नंबर में कम हो पर इन्फ्लुएंस में काफ़ी अच्छा पकड़ रखता है हिंदू ग्लोबली। तो एक ये सबसे बड़ा हाईलाइट रहेगा इसमें कि एक रिकॉग्निशन मिली। बाकी जो आपने बात कही ग्लोबल डिप्लोमेसी की, उसमें भारत को यकीनन फ़ायदा होगा, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो उनकी पर्सनल केमिस्ट्री है, क्योंकि ट्रम्प के कुछ हद तक जो डिसीजन मेकिंग है या जो उनका बिहेवियर है वो पर्सनल केमिस्ट्री पे भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है। तो जियोपॉलिटिकल और मल्टीलैटरल फोरम में भारत को काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए। रही बात ट्रेड और इमिग्रेशन, उसमें चैलेंजेस भी देखने पड़ सकते हैं हमें, क्योंकि ट्रम्प कई बार टैरिफ की बात कर चुके हैं, और इमिग्रेशन में जो पिछली बार उन्होंने H1B वीज़ा के लिए कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई थी। पर ओवरऑल मुझे ये लगता है कि ये अच्छा रहेगा भारत के लिए, क्योंकि हमारे पास एक मजबूत नेता है
जिसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो एक अच्छे डील मेकर या नेगोशिएटर्स हैं और वो अपने देश के लिए डील मनवा लेते हैं। इनडायरेक्टली ट्रंप ने ये एक्सेप्ट किया है। तो ये और एशिया के लिए खासकर इंडो पैसिफिक, जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे, क्वाड भी तभी बना जब वो थे, और 2+2 जो पैटर्न ऑफ मीटिंग्स है वो भी रहा। तो डिफेंस में काफ़ी कॉपरेशन बढ़ना चाहिए भारत और अमेरिका के बीच में, और भारत का एशिया में जो पकड़ रहेगी वो काफ़ी हद तक बढ़नी चाहिए इन कंपैरिजन टू चाइना, क्योंकि चाइना के लिए मे बी ये जो मैंडेट आया है वो चिंताजनक हो सकता है चाइना के साथ, क्योंकि अब एक तरफ क्वाड एक तरफ ब्रिक्स, और उसके बीच में किस तरीके से संतुलन सभी देशों के रिश्तों के साथ। लेकिन डॉक्टर भरत बरे, आपने अहम बात बताई, और वाकई जब मैं वहां पर अमेरिका में वहां पर भारतवंशी महिलाओं से बात कर रही थी, उनमें से अधिकतर ने यह कहा था कि अभी तक तो वो बात नहीं करती थी अपनी भारतीय जड़ों को लेकर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टेट गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे तो जो बाइडेन का शासन था, अब उसमें ये भी सब इंतजार कर रहे थे कि कमला देवी हैरिस, जो कि जब चुनाव की शुरुआत हुई उसके साथ ही कमला हैरिस के बीच में देवी शब्द पर भी काफी जोर दिया गया। तो उस समय प्रधानमंत्री ने बहुत खुलकर उनसे मंच पर जब बात की तो उनको संबोधित भी किया, वो सारी चीजें की गई थी। यानी कि भारत भी एक परिपक्व देश है, वहां पर आप शासन देखकर रिश्ते नहीं बना रहे हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, मसलन डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो शायद इन सारी चीजों को ट्रांसेंड करते हैं। वरना तो बराक ओबामा को भी पहले फर्स्ट नेम से उन्हें संबोधित करना हो, या फिर ट्रंप के साथ जिस तरीके से ढल गए प्रधानमंत्री, फिर जो बाइडेन से भी अच्छे ही रिश्ते रहे। लेकिन आप लोग भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अलग होगा जब ट्रंप वापस व्हाइट हाउस में रहेंगे और भारत के साथ संबंध रहेंगे तब? भारत के साथ संबंध तो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ये चुनाव में भारतीय लोगों ने उनका बहुत समर्थन किया है, एक्सेप्ट द यंग पॉपुलेशन। मैं सब आपको नहीं बता सकता, लेकिन अंडर रेडार देयर वाज लॉट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द ट्रंप कैंपेन, ट्रंप सन एंड ट्रंप हिमसेल्फ और भारतीय समुदाय के लोगों को। तो हम बहुत खुशी हैं कि वो आए हैं। ट्रेड में भी वो अच्छा करेंगे, क्योंकि वो हमेशा अमेरिका फर्स्ट करते हैं। उन्होंने अमेरिकी कॉरपोरेशन पर टैक्स भी घटाया था जब वो पहले प्रमुख थे, तो 35% से 21% टैक्स किया था, और सब इंडस्ट्री को बोला था कि आप मेक इन यूएस है, आप यहाँ बनाओ, चीन में मत बनाओ। और चीन पर उन्होंने टैरिफ भी लगाए थे, और उन्होंने बोला है कि हम चीन पर और भी टैरिफ लगाएंगे, तो अमेरिकी इंडस्ट्री अमेरिका में बनाएंगे। तो काफ़ी जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, इस बार उन्होंने भी उनका समर्थन किया है कि ये जो इंडस्ट्री बाहर ले जाते हैं बनाने के लिए, उसके बजाय अमेरिका में करेंगे। दूसरा एक ये हो रहा था कि चीन अपना माल मैक्सिको पहुंचाता था, और मैक्सिको कनाडा और अमेरिका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो वहाँ से चोरी होती थी। चीन का माल मैक्सिको जाता था, मैक्सिको से और ड्यूटी फ्री अमेरिका में लाता था। तो ट्रंप ने बताया कि हमको ये मालूम है कि इसलिए चुराई करते हैं, तो मैं मैक्सिको पर भी लगाऊंगा कि जो चाइनीज गुड्स आता है और मैक्सिको से री एक्सपोर्ट होता है अमेरिका, उसके पर भी मैं ड्यूटी लगाऊंगा। तो अमेरिका के जो वर्कर्स हैं उनको मालूम पड़ा कि ये आदमी ऐसा है कि अमेरिकी इंडस्ट्री को अमेरिका में लेने के लिए प्रयत्न करेगा। देखो, मैं जहाँ रहता हूँ तो यूएस स्टील है, तो निपॉन स्टील अमेरिका के यूएस स्टील को बाय करने वाला था। ट्रंप ने बोला मैं नहीं करने दूंगा, ये इंडस्ट्री अमेरिका में ही रहनी चाहिए और अमेरिकी ओनरशिप की होनी चाहिए। इसी तरह एक कंपनी थी क्वालकॉम जो बनाती है चिप्स, उसको भी एक दूसरी कंपनी सिंगापुर की लेने वाली थी, ट्रंप ने उसको ब्लॉक कर दिया था। तो वो अमेरिकन इंडस्ट्री को, अमेरिकन वर्कर को क्वाइट प्रोटेक्शन देते हैं। और तीसरा मुद्दा था इलीगल इमिग्रेशन का, कि इतने लोग अमेरिका में, हजारों लोग आ गए हैं सदर्न बॉर्डर से। कमला हैरिस को राष्ट्रपति बाइडेन ने बोला था कि आप जाओ, उसको बुलाया था इमिग्रेशन जार, उन्होंने कुछ नहीं किया। लाखों लोग वहाँ से आ गए हैं यहाँ से, और यहाँ के जो सेंचुरी सिटी बोलते हैं, शिकागो, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, उन सब लोगों के लिए उनको एक्सपेंस किया।
तो शिकागो के लोग बोल रहे थे कि हमारे लिए मेयर कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो इल्लीगल जो आए हैं वेनेजुएलन होंडुरास से, उसके लिए एक खर्च करते हैं। तो वो बड़ा मुद्दा हो गया था अमेरिका में, इलीगल इमिग्रेशन और उनको जो फैसिलिटी देते थे। वैसे कहने के लिए कुछ मुद्दे हो सकते हैं जिन पर एक मोटे तौर पर चर्चा होती है, लेकिन जो जमीन पर है, जिसे फैसला लेना है कि उसका अगला नेता कौन होगा, उनके लिए ये पूरा जो कार्यकाल रहता है उस समय की चीजें, और जो बाइडेन के प्रशासन में कमला हैरिस की भूमिका, बहुत सारी चीजें हैं जो जिनका नतीजा आज हम देख रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास अमेरिका में रचा है।